जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आप लोगों का कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना है तो चाणक्य नीति की इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जानते हैं कि ये कौन सी बातें हैं कि जिस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते में एक नया मधुर मिठास होता है कि जो दोनों एक दूसरे के समझ में होते हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ आते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं। मुंह देखकर आंख देखकर भी समझ सकते हैं, ऐसा सिक्स सेंस कॉमन सेंस उनके अंदर होता है। कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना है तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों लोगों के लिए ये बातें बेहद ज़रूरी होती हैं। तो किन बातों पर ध्यान देना है, इन बातों को जानने के लिए टॉपिक के अनुसार आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बना रहे, मधुरता बनी रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति पूरक बने रहें, इस बातों के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आज के ज़माने में सब एक दूसरे से विद्रोह में अगर हैं या टूट रहे हैं रिश्ते, या ये कहिए कि रिश्ते नहीं चल रहे हैं, सिर्फ कमी यही होती है। इन्हीं कमियों के कारण काफ़ी सारे रिश्तों में दरार होता है, काफ़ी पति पत्नियां, प्रेमी प्रेमिका, अनेक जोड़े अलग होते हैं सिर्फ इसी कमी के कारण। पहला, विश्वास और ईमानदारी। जिस रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी होता है, ऐसे रिश्ते में पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम में होते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ होते हैं। लेकिन जहाँ विश्वास कम होने लगता है और ईमानदारी नहीं होती है, एक दूसरे की बातों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वहाँ रिश्ते नहीं चल पाते हैं और बिना बात के बाद विवाद में फंसते जाते हैं। तो ऐसे रिश्ते सकारात्मक रूप से आगे नहीं जा पाते हैं, उनकी उम्र लंबी नहीं हो पाती है। नहीं तो कुछ लोग बच्चों के कारण बस मैनेज करके चलते हैं। तो ऐसे रिश्ते में भी किसी को सुख और सुविधाएं होते हुए भी नहीं मिल पाती। और जब अपनों का प्यार कहा जाता है कि अगर सम्माननीय व्यक्ति के जीवन में प्यार ना हो, सम्मान ना हो, तो जीते जी मृत्यु के समान होता है। उसी तरह अगर एक स्त्री के जीवन में प्यार ना हो, चाहे पति का और चाहे पति के जीवन में पत्नी का, और ये प्रेम ईमानदारी और प्रेम का नहीं हो, तो वो रिश्ता मृत्यु के समान ही होता है। रिश्ते होते हुए भी बिना रिश्ते के ही होते हैं, और ऐसे ही रिश्तों में अनेक गलतियां देखने को मिलती हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम में नहीं होते हैं, संबंध में नहीं होते हैं, एक दूसरे की ईमानदारी में नहीं होते हैं, विश्वास नहीं होता है, तो वहाँ रिश्तों में खटास होती है, वहाँ रिश्तों में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होते हैं, कि जिससे डिस्टरबेंस आपका बढ़ता जाता है और इस प्रेम की कमी में रिश्ते टूट जाते हैं। दूसरा, पति पत्नी के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, जो रिश्ता मुंह से बिना कहे, बिना कान से सुने और बिना आंखों के देखे भी विश्वास होता है। अगर ये अंतर आत्मा का विश्वास नहीं है पति पत्नी के रिश्ते में, एक दूसरे की कमियों को जानना, सुनना, एक दूसरे के दर्द दुख में साथ रहना, अगर ऐसे विचार ख्याल नहीं आते हैं आपके मन में, तो भी आपके रिश्ते में वो गहराई और प्रेम नहीं है। बिना मतलब का आपका रिश्ता चल रहा है और ये रिश्ता खराब होता है। इस रिश्ते के कारण ही परिवार में विघटन होने लगते हैं और पारिवारिक रिश्ते पूरे नहीं हो पाते हैं। अब कहते हैं चाणक्य अपनी नीतियों के अनुसार कि पति पत्नी के रिश्ते में मिठास होना बहुत ज़रूरी है और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। कहा जाता है कोई ऐसा मनुष्य या व्यक्ति नहीं है कि जो अपने जीवन में गलतियां नहीं करता है। जो गलतियां करता है वही गलतियों से सीख कर आगे जाता है, जो गलतियां नहीं करता वो तो बस मुंह का मीठा होता है और तन का मीठा होता है, वो आपको जीवन में सुख समृद्धि नहीं दे पाता है।
इसलिए कि अगर आपके जीवन में कोई गलत कदम मतलब आपके खिलाफ नहीं, किसी काम की गलती करता है, उस पे अगर पति भड़क जाता है या पत्नी करती है, तो पति करता है, पत्नी भड़क जाती है, तो एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। इसको भी लेकर लड़ाइयाँ काफ़ी होती हैं। एक-दूसरे को नीचा दिखाना, ये भी पति-पत्नी के रिश्ते में बिल्कुल खराब आदत होती है, तो इन आदतों को भी छोड़ देना चाहिए। पति-पत्नी के रिश्ते में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक-दूसरे के प्रति अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, किसी भी चीज़ पे नाज़ करना आता है और पत्नी या उसके आगे आपको छोटी लगती है, अगर आपका पति ही कुछ कमियों से है, अगर वो आपके काम के आगे छोटा लगता है, तो ऐसे रिश्तों में भी प्रेम नहीं होता है, ऐसे प्रेम संबंध भी आगे नहीं जा पाते हैं। तो चाणक्य नीतियों में बेहद अचूक उपाय बताए गए हैं कि ऐसे रिश्तों के लिए कुछ बातों का नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है। पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइकिल के पहिए हैं। अगर कोई भी साइकिल से उतर रहा है इससे बाहर या कहीं और कदम रख रहा है, तो ज़रूर लड़खड़ाएगा। इसी तरह जीवन की चुनौतियाँ हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सफल होता है, उसके जीवन में सुबह का उठना और उसके संस्कार शामिल होते हैं। उनका प्रेम सबके प्रति शामिल होता है, उनके अंदर अहंकार और घमंड नहीं होता है। उसी तरह पति-पत्नी के रिश्ते में साथ चलने के लिए एक-दूसरे के प्रति अहंकार, घमंड, प्रेम होना बहुत ज़रूरी है और अहंकार से दूरी बनाएँ। एक-दूसरे को सम्मान दें, अगर सम्मान भी जीवन में नहीं है एक-दूसरे का, तो किसी एक के चलाने से रिश्ते नहीं चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।